कि आपको पता है जब हम अपना पाठ्यक्रम पढ़ते हैं और उसका काव्य खंड जब पढ़ते हैं तो उसमें हमें जब व्याख्या करते हैं किसी भी काव्यांश की तो प्रसंग, व्याख्या और साथ में विशेष और विशेष में हमें उस काव्यांश में से अलंकारों का छांट कर उनका चयन करके लिखना होता है। तो आज का जो हमारा विषय इसी के ऊपर आधारित है। बच्चों, मैं आपको बताऊंगा कि अलंकार क्या होते हैं। अलंकार का मतलब जो शाब्दिक अर्थ है वह है आभूषण। मनुष्य जो है जन्मजात सौंदर्य प्रेमी है। वह प्रत्येक वस्तु को सुसज्जित एवं अलंकृत देखना चाहता है। इसी तरह से वह अपने कथन, अपने भाव, अपने विचारों को भी शब्दों के द्वारा सुंदर तरीके से जो है उसका वर्णन करना चाहता है ताकि उसमें विशिष्टता आए और वह प्रभावमयी हो और सौंदर्य की दृष्टि से भी वो सुंदर बने। इसी मनुष्य की इसी ही प्रकृति में जो काव्य है उसमें अलंकार कहा जाता है। मनुष्य सौंदर्य प्रिय प्राणी है। बच्चे सुंदर खिलौनों की ओर हमेशा से आकृष्ट होते हैं। हम देखते हैं घरों में भी युवक युवतियों के सौंदर्य पर मुग्ध होते हैं। प्रकृति के सुंदर दृश्य सभी को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। मनुष्य अपने प्रत्येक वस्तु को सुंदर रूप में देखना चाहता है। उसकी इच्छा होती है कि उसका सुंदर रूप हो, उसके वस्त्र सुंदर हो, आदि आदि। सौंदर्य ही नहीं, मनुष्य सौंदर्य में वृद्धि भी चाहता है और इसके लिए हमेशा प्रयत्नशील भी रहता है। इस स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण मनुष्य जहां अपने रूप, वेश, घर आदि के सौंदर्य को बढ़ाने का प्रयास करता है, वहां वह अपनी भाषा और भावों के सौंदर्य में भी वृद्धि चाहता है। उस सौंदर्य की वृद्धि के लिए जो साधन उसके द्वारा अपनाए जाते हैं उन्हीं को अलंकार कहते हैं। काव्य शोभाक्रान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। भाव है वह कारक जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं। अलंकार अलंकारों के भेद और उपभेद की संख्या काव्य शास्त्रियों के अनुसार बहुत है, सैकड़ों है। लेकिन बच्चों, हम यहाँ पर कुछ मुख्य अलंकारों का ही वर्णन करेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में भी सहायक होगा, हमारी परीक्षा में भी वो सहायक होगा। प्रथम हम ये जानेंगे अलंकार का महत्व क्या है। अलंकार शोभा बढ़ाने के साधन है। काव्य रचना में रस पहले होना चाहिए और उस रसमयी रचना की शोभा बढ़ाई जा सकती है अलंकारों के द्वारा। जिस रचना में रस नहीं होगा उसमें अलंकारों का भी कोई औचित्य नहीं रह जाता। उस रचना में अलंकारों का प्रयोग उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे निष्प्राण शरीर में आभूषण। काव्य में अलंकारों का प्रयोग बलपूर्वक भी नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर वह शरीर पर भार स्वरूप जो है प्रतीत होने लगते हैं और काव्य की शोभा बढ़ने की बजाय घटती है। काव्य का निर्माण शब्द और अर्थ के द्वारा होता है। इन दोनों शब्द और अर्थ के सौंदर्य की वृद्धि होनी चाहिए। इस दृष्टि से अलंकार दो प्रकार के माने गए हैं, एक शब्दालंकार और दूसरा अर्थ अलंकार।
शब्दालंकार, जहां काव्य में शब्दों के द्वारा विशिष्टता उत्पन्न होती है, कविता में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां शब्दालंकार होता है। जैसे भुजबल भूमि भूप बिन के नहीं, इस उदाहरण में विशिष्ट व्यंजनों के प्रयोग से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। यदि भूमि की बजाय उसका पर्यायवाची पृथ्वी, भूप के बजाय उसका पर्यायवाची राजा रख दे तो काव्य का सारा चमत्कार समाप्त हो जाएगा। इस काव्य पंक्ति में उदाहरण के कारण सौंदर्य है, अतः इसमें शब्दालंकार है। अर्थालंकार, जहां कविता में सौंदर्य और विशिष्टता अर्थ के कारण उत्पन्न होती है, वहां अर्थालंकार होता है। जैसे चट्टान जैसे भारी स्वर, इस उदाहरण में चट्टान जैसे के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है। यदि इसके स्थान पर शिला जैसे शब्द भी रख दिए जाएं तो भी अर्थ में अधिक अंतर नहीं आएगा, इसलिए इस काव्य पंक्ति में अर्थ अलंकार का प्रयोग हुआ है। शब्द अलंकार के कुछ भेद हैं बच्चों, उसकी संक्षिप्त जो है जानकारी हम यहाँ पर दे रहे हैं, और अलंग भेदों के साथ साथ उदाहरण के रूप में जो है वो आगे आपको विस्तृत रूप में बताया जाएगा, वो अगले अंक में हम प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर थोड़ी परिचय जो हम अलंकारों के भेदों का जो है करते हैं। पहले शब्दालंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार, बच्चों जब हम अपने काव्य में किसी भी कविता में वर्णों की कविता की पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी कि पंक्ति में बार बार वर्णों का आना, एक जैसे वर्णों का आना अनुप्रास अलंकार कहलाता है। वर्णों की आवृत्ति के आधार पर इसके कई भेद हैं। वृत्त्य अनुप्रास, छिका अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, श्रुत्य अनुप्रास और अंत्य अनुप्रास आदि इसके भेद हैं। यमक अलंकार, यमक अलंकार एक ही शब्द की आवृत्ति दो या उससे अधिक बार होती है। यानी कि पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक यानी कि दो बार या उससे अधिक बार आता है, लेकिन उसके अर्थ, हर शब्द का जो अर्थ है वो भिन्न होता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण है, कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाए, वो खाए बोराए जग वो पाए बोराए। मतलब कनक कनक, पंक्ति में एक कनक शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन इन दोनों बार इसका जो अर्थ है वो भिन्न है। पहले कनक का मतलब है धतूरा और दूसरे कनक का मतलब है सोना। यानी कि धतूरा का पान करने से भी आदमी पगला जाता है, पागल हो जाता है, और इसी प्रकार अगर किसी को सोना प्राप्त होता है तो उससे भी उसमें मादकता आ जाती है। तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष का मतलब है चिपका हुआ। एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, यानी कि पंक्ति में वहां पर एक शब्द है और उसके अलग अलग अर्थ जो है सामने आते हैं, तो वह श्लेष अलंकार होता है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यमक के शब्द की आवृत्ति होती है और एकाधिक अर्थ भी होते हैं, लेकिन जबकि श्लेष में बिना शब्द की आवृत्ति के, यानी कि एक ही शब्द है और उसके एकाधिक अर्थ होते हैं, इसे श्लेष अलंकार कहते हैं। अर्थ अलंकार के भेद। उपमा, उपमा का मतलब सामान्य जो शाब्दिक अर्थ है, उपमा मैंने तुलना। यह किसी वस्तु की तुलना सामान्य गुण धर्म के आधार पर वाचक शब्दों से अव्यक्त होकर किसी अन्य वस्तु से की जाती है, उपमा अलंकार होता है। मतलब कि किसी भी वस्तु की तुलना, किसी व्यक्ति की तुलना उसके सादृश किसी अन्य वस्तु से की जाए, वह उपमा अलंकार होता है।
जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। दूसरा है रूपक अलंकार, जहां उपमेय और उपमान में भिन्नता हो और वह एक रूप दिखाई दे। उपमेय और उपमान के बारे में बच्चों थोड़ा सा मैं बताता हूँ। उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है। उपमा में भी उपमा अलंकार में भी ये चीज लागू होती है। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान जिसके साथ उसकी तुलना की जाती है। लेकिन रूपक अलंकार में क्या होता है कि उपमान के गुण जो है वो उपमेय पर आरोप करते हैं। यहाँ पर तभी इसका रूपक अलंकार नाम है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल, कमल रूपी चरण, यानी कि भगवान विष्णु भगवान हरि के जो चरण है वो कमल रूपी है, कमल की तरह है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार हुआ। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां प्रस्तुत उपमेय में अप्रस्तुत उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, संभावना इनके कल्पना की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे वृक्ष ताड़ का बढ़ता जाता, मानो नभ को छूना चाहता। मतलब कहने का मानो, इस उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, जनो जैसे शब्द जो है वो आते हैं। इसी के कारण इसको उत्प्रेक्षा अलंकार, मतलब यहाँ पर संभावना होती है, कल्पना का समावेश होता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। भ्रांतिमान अलंकार बच्चों, इसका हमारे पाठ्यक्रम में इतना मतलब उपयोग नहीं होता, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। जहां समानता के कारण उपमेय में उपमान की निश्चयात्मक प्रतीति हो और वह क्रियात्मक परिस्थिति में परिवर्तित हो जाए, वह भ्रांतिमान अलंकार होता है। अगला संदेह अलंकार। संदेह का मतलब संशय, जैसे शब्द से ही ज्ञात हो रहा है। यहाँ उसी प्रकार वस्तु के समान दूसरी वस्तु पर संदेह हो जाए लेकिन वह निश्चित आत्मज्ञान में ना बदले, भ्रम की स्थिति ही रहे, वहां संदेह अलंकार होता है। छठा है अतिशयोक्ति अलंकार, जहां प्रस्तुत व्यवस्था का वर्णन कर उसके माध्यम से किसी अप्रस्तुत वस्तु की व्यंजना की जाती है, तथा जहां किसी वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी कि बढ़ा चढ़ाकर, मतलब कल्पना से भी परे, वास्तविकता से परे तो होता ही होता है, कल्पना से भी परे, ऐसी स्थिति में वहां पर किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है कवियों के द्वारा अपने काव्य में, तो वहां पर अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति का मतलब यह है कि अतिशयोक्ति का, वह अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भागी। हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी, वो नहीं जली, लंका सिगरी जल, यानी कि सारी लंका जो जलकर राख हो गई, और गए निशाचर भागी, और सारे राक्षस जो है वहां से भाग गए। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। जो विभावना अलंकार, जहाँ इसका भी इतना मतलब महत्व नहीं है हमारे पाठ्यक्रम में, जो हमारा +1 +2 का जो पाठ्यक्रम है उसमें, जहां कारण के अभाव के कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है, विभावना अलंकार होता है। जैसे चुभते ही तेरा अरुण बाण, कहते कण कण से फूट फूट, मधु के निर्झर सजल गान। अगला मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण यानी कि जहां मूर्त या अमूर्त वस्तुओं का वर्णन सजीव प्राणियों या मनुष्यों की क्रियाशीलता की भांति वर्णित किया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। कहने का भाव यह है कि हमारे काव्य में कुछ प्रकृति का वर्णन या प्रकृति में प्रस्तुत वस्तुओं का वर्णन, वनस्पति का वर्णन इस प्रकार किया जाता है कि वो प्रकृति जो है निर्जीव से सजीव अवस्था में जो है चित्रित होने लगती है, उसका बिंब जो है हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है, अर्थात निर्जीव में सजीव के गुणों का आरोपण हो जाता है। तो बच्चों, ये आज का जो विषय था, अलंकार का संक्षिप्त परिचय मैंने आपको यहाँ पर दिया।